वक्त चूंकि आप जानते हैं मैं तीर्थ क्षेत्र अयोध्या नगरी में मौजूद हूं और इस वक्त जहां पर मैं खड़ी हूं यहां से बस कुछ ही दूरी पर अब से ठीक 9 दिन के बाद राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है और बड़ा समागम होने जा रहा है। बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज से लेकर राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं। साधु संतों को आप देखने वाले हैं तो वहीं यहाँ पर स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर हम ये कहें कि एक अलग ही शान और शौकत रंग यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ अयोध्या नगरी में। और राम जी के लिए यहाँ पर आस्था विश्वास के साथ साथ बेहद प्रेम से राम जी के ससुराल हो या राम जी का ननिहाल हो वहां से सामग्रियां पहुंचाई जा रही है। अगर आपको बता दें कि एक एक चीज का चयन इसमें बड़ी ही सात्विकता और शुद्धता का ख्याल रखा गया है। किस तरीके से रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी चल रही है, क्या क्या पहुंचा है, क्या क्या आने वाला है, कैसे खूबसूरती यहाँ पर दिखाई देगी, एक एक तस्वीर आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। 22 जनवरी का इंतजार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामनगरी पूरी तरह से हो गई है तैयार। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला का शुभ वंदन, उनके अभिनंदन की तैयारी चल रही और अब सवाल है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी। रामलला को किस चीज का भोग लगाया जाएगा, किस थाली में भोग लगेगी, कितने पंडित पूजा कराएंगे, ये हर कोई जानना चाहता है। 500 सालों तक टेंट में रहने के बाद हिंदुओं के आराध्य भगवान राम अपने भव्य दिव्य और अलौकिक मंदिर में विराजने जा रहे हैं, तो हर कोई इस पूजा में योगदान देने की कोशिश कर रहा है, इसमें शामिल होना चाहता है। आपको बताएंगे कि रामलला के लिए कपड़े कहां से आ रहे हैं, पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाला शहद और घी कहां से आया है, धूप अगरबत्ती, भोग लगाने के लिए थाली, आसन, फूल माला, यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में उपयोग होने वाला एक एक सामान कहां से आया है, एक एक चीज के बारे में आपको बताएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस ऐतिहासिक क्षण का हर कोई किसी न किसी तरीके से साक्षी बनना चाहता है। कोई 22 जनवरी को अयोध्या जाना चाहता है तो कोई पूजा सामग्री को भेंट देकर अपने आराध्य भगवान राम की जय जयकार कर रहा है। देश के हर कोने से भगवान के भक्त पूजा के लिए उपहार दे रहे हैं। अभी तक भोग लगाने के लिए शहद, थाली, सुगंधित चावल, धूप, अगरबत्ती, दीप और वस्त्र अयोध्या पहुंच चुका है। अभी से हम तैयारी करें, हर देव मंदिर में और परिवार के लोग हर घर में राम नाम संकीर्तन का पाठ करें। हमारे यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो हम लोग पहले से खंड रामायण का पाठ करते हैं। राम नाम संकीर्तन का सभी परिवार के लोग, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और हम लोगों को भी प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए। 22 जनवरी की सुबह रामलला के विग्रह की पूजा की जाएगी। इसके बाद 2 मंडप और 9 कुंड में हवन का कार्यक्रम शुरू होगा। 8 दिशाओं में बने ये हवन कुंड अलग अलग आकार के होंगे। चारों वेदों के पाठ किए जाएंगे। इसमें देश भर से आए चारों वेदों के ज्ञानी 151 ब्राह्मण शामिल होंगे। फिर भगवान राम की मूर्ति को गंगा जल के साथ देश की पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया जाएगा। नए वस्त्र पहनाकर चंदन का लेप लगाकर उनका श्रृंगार होगा। दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला का भव्य अभिषेक कराया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मूर्ति के नीचे से सोने की शालका और कुश को खींच दिया जाएगा, यानी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके बाद 56 भोग अर्पित कर भगवान राम की महाआरती होगी। सुबह से लेकर के और शाम तक उनके कई बार भोग लगते हैं। पहले बाल भोग सवेरे लगता है, फिर राजभोग लगता है, फिर उसके बाद जब उठाए जाते हैं तब बाल भोग लगता है और फिर संध्या आरती के समय लगता है। फिर शयन आरती में जो होता है पहले सभी चीज़ का जो राजभोग होता है वो भोग लगाने के बाद तब शयन आरती किया जाता है। 56 भोग में दूध, दही, रबड़ी, पेड़ा, बर्फी, राजभोग, खीर, लड्डू के साथ कई मिठाइयां शामिल हैं जो अयोध्या के सीताराम हलवाई तैयार करेंगे।
सीताराम हलवाई सालों से रामलला को लगने वाले भोग के लिए मिठाई बना रहे हैं। इस वक्त हम रामलला जन्म स्थान के बेहद करीब हैं और दिखने में जो आपको साधारण सी दुकान दिखाई दे रही है, ये दुकान असाधारण है, क्योंकि इस दुकान से रामलला को लगने वाले भोग में इस्तेमाल होने वाली रबड़ी, दूध और दही यहीं से जाती है। ये सीताराम जी की दुकान है। 3 पीढ़ियां रामलला के भोग के लिए सामग्री बनाती रही हैं और तीसरी पीढ़ी श्यामा जी उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। रबड़ी प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचती हैं। मैम, एक भव्य मंदिर बन रहा है, भोग जो लगता है उसकी रबड़ी आप तैयार करते हैं, आपके लिए कितना गर्व का विषय है? और जब रबड़ी तैयार करते हैं तो क्या क्या ध्यान रखते हैं? जी, हम लोग रामलला का भोग प्रसाद देते हैं। हम लोग बहुत उत्साहित भी हैं और अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे हाथ का बना हुआ रामलला को भोग प्रसाद मिलता है। रोज नित्य के बाद जो है हम लोग साफ सफाई से, पहले हमारे पिताजी बनाते थे, अब हम बनाते हैं, बाबा बनाते थे, तीसरी पीढ़ी हम लोगों की है। रामलला को भोग लगाने वाली थाली भी तैयार हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में मौजूद यजमान रामलला को लड्डू का भोग लगाएंगे। इसके लिए यूपी के मिर्जापुर में चांदी की 5 थाली तैयार की गई है। इसे संत देवराहा बाबा आश्रम ने तैयार करवाया है। इसी चांदी की थाली में प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत और दूसरे लोग रामलला को भोग लगाएंगे। तो जैसा भी बताया, एक बड़ा थाल है, तो उसमें श्री मोहन भागवत जी द्वारा भगवान को लड्डू अर्पित किए जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के समय। और वो मोहन भागवत जी जहाँ पर लड्डू बनने का जो स्थान है, वहाँ पर भी वो आएंगे, वहाँ थोड़ा पूजन करेंगे। तो लगभग 5 थाल अभी तक हैं, बढ़ भी सकते हैं, 5 थाल जाएंगे। गुजरात शुद्ध अगरबत्ती अयोध्या पहुंचने वाली है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुरू होने वाले अनुष्ठान के लिए तैयार किया गया है। गुजरात के वडोदरा में बनी 108 फीट लंबी अगरबत्ती 17 जनवरी तक अयोध्या पहुंच जाएगी। इसे पंचगव्य और हवन सामग्री के साथ गाय के गोबर से बनाया गया है। इसका वजन 3500 किलोग्राम। यह अगरबत्ती 2 महीने तक 24 घंटे जलती रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 2 मंडप और 9 कुंड में हवन पूजा भी होगा। इस दौरान छोटी छोटी अगरबत्तियों की भी जरूरत पड़ेगी, जिसे यूपी के मथुरा से अयोध्या भेजा जा रहा है। शुद्ध गोबर और घी और जड़ी बूटियों से बनी इन अगरबत्तियों का उपयोग पूजा पाठ में किया जाएगा। हमारे में देसी गांव के माध्यम से उनके गोबर और जड़ी बूटियों को मिलाकर के धूप बत्ती बनाई जाती है, जो केशव धूप के नाम से है। और ये यहाँ से श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी को अयोध्या में होगा, उसमें यहाँ से ये पूजन कार्यक्रम के लिए जाएंगी। आज जो है जन्म कृष्ण भगवान में जो हमारे आराध्य हैं, इनसे दूसरे प्रभु श्री राम आराध्य के लिए यहाँ से पूजित होकर, शोधित होकर, यहाँ से अनुमति लेकर के 16 तारीख को यहाँ से आगरा सड़क मार्ग के माध्यम से प्रस्थान होंगे और अयोध्या सुबह वहाँ श्री राम तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सौंप दी जाएंगे, जिससे कि पूजन कार्यक्रम में ये धूप बत्ती वहाँ प्रज्वलित हो। 80 करोड़ हिंदू रामलला का अपने अपने अंदाज में स्वागत कर रहे हैं और धूप अगरबत्तियों के साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शुद्ध घी का दीपक भी जलेगा। और रामलला के वंदन और अभिनंदन के लिए वडोदरा से 1100 किलो का दीपक भी अयोध्या पहुंच गया। इस दीपक को जलाने के लिए 15 किलो की रुई की बत्ती और 501 किलो घी जरूरी है। ये दिया करीब 60 दिन तक जलता रहेगा। जो नीचे का है SS का है और MS का है, ऊपर का जो पूरा पीतल और ब्रास का बनाया हुआ है। कितने दिन पंचमुखी दिया है। कितना दिन लगा आपको बनाने इसमें बनाने में मेरे को एक महीना लग गया। 24 घंटे काम किया 10 कारीगरों ने, तब ये दिया बनाया है। किसको समर्पित किया जाएगा? कहाँ हम आए हैं बड़ौदा से, राम मंदिर में समर्पित करने के लिए आए हैं। रामलला के लिए वस्त्र भी अयोध्या पहुंच गया है। रामलला को दिन के हिसाब से अलग अलग रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। किसी दिन लाल, तो किसी दिन पीला, तो किसी दिन गुलाबी। और रामलला के लिए नासिक से पीताम्बर वस्त्र अयोध्या आ चुका है। तो ट्रस्ट ने भी रामलला के लिए 7 दिन के लिए अलग अलग रंग के वस्त्र को तैयार कर लिया है। आज जो पहनाया गया था वो नीला था। रविवार को ये पहनाया जाएगा जो रंगीन है, और ये गुलाबी और लाल के नाम से जाना जाता है। वैसे सोमवार को सफ़ेद
फिर मंगलवार को इसी प्रकार के हैं जो दूसरे बन कर आए हैं, तो वो पहराए जाएंगे। फिर बुधवार को हरे रंग का बस पहराया जाता है। फिर बृहस्पतिवार को पीला रंग का पहराया जाता है। फिर उसके शुक्रवार को हल्का पीला वाला पहराया जाता है जैसे, और उसी प्रकार से फिर शनिवार नीला, ऐसे 7 दिन का है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु श्री रामलला के वस्त्रों को हम इतने करीब से देख सकते हैं। इस तरह से बाल स्वरूप में रामलला हैं तो उनके वस्त्र इसी तरीके से हैं। ये वस्त्र हैं, उनके साथ उनका अंग वस्त्रम भी साथ में है जो उनकी मूर्ति के पीछे आता है। ये लाल रंग है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों की प्रतिमा है, तो 4 इस तरह के परिधान हैं और हर दिन के हिसाब से ये चलते हैं। पूजा पाठ में शहद का खास महत्व है। शहद के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 16 से 22 जनवरी तक होने वाले पूजा पाठ में सबसे ज्यादा शहद का ही उपयोग किया जाएगा। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान शहद का ही भोग सबसे पहले लगेगा। इसके लिए राजस्थान के अलवर से 125 किलो शहद अयोध्या के लिए रवाना हो चुका है। सौभाग्य की बात है कि हम अपने जीवन काल में इस पुण्य काम को देख रहे हैं। आज उसी के निमित्त अलवर शहर के हमारे एक भामाशाह ने 125 किलो शहद भगवान के अभिषेक के लिए, भगवान श्री रामलला के अभिषेक के लिए अयोध्या रवाना किया है। और रामलला दर्शन करने अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों के स्वागत के लिए गुजरात के सूरत में रामलला की तस्वीर वाली टोपी और पताका को तैयार किया जा रहा है। रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या पूरी तरह से सज गई है। अयोध्या में भगवान राम का स्वागत 14 लाख दियों से किया जाएगा। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या राम के रंग में रंगी दिखाई दे रही है। इस वक्त हम साकेत कॉलेज में हैं। यहाँ 14 रंग के 14 लाख दियों से प्रभु श्री राम की आकृति को उकेरा गया है और आकृति का साइज इतना है कि हमारे लिए इस लेंस में समेटना मुश्किल है। इधर देखेंगे तो आपको नयन दिखाई देंगे, होठ दिखाई देंगे, नाक दिखाई देंगे और एक लंबा सा बाण दिखाई देगा। ये प्रभु श्री राम की तस्वीर है जो हजारों स्क्वायर फीट में बनाई गई है और यहाँ दियों का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है। हमारे साथ इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगे शख्स मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है और किस सोच के साथ ये प्रभु श्री राम की आकृति बनाई गई? मेरा नाम संजीव भगत है और ये सोच जो है हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी का है। जो प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है वो लोकल फॉर वोकल, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि 14 लाख दिया से इस स्वरूप को तैयार किया है, जिसमें आप देख सकेंगे भगवान श्री राम की का स्वरूप को तैयार किया गया है। भगवान